मेरी वीडियो को पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं ताकि मेरी वीडियो की रीच ना बढ़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग देखते हैं कम से कम उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जब आप लाइक करें तो पाकिस्तान जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनके रिपोर्टिंग को इफेक्ट करे और वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़े। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे। प्रशांत सर की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और आई थिंक ये टॉपिक होने वाला है कि कैसे इजिप्ट ने गेहूँ ख़रीद लिया है। तो ये न्यूज़ आई गेस मैं ऑलरेडी 1-2 दिन पहले मैं सुन चुका था इस न्यूज़ को, कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम गेहूँ अलग अलग कंट्रीज़ को दिया करते थे थ्रू प्राइवेट गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने बैन नहीं करा, उसको रेगुलेट कर दिया है। और अगर गेहूँ जाएगा इंडिया से बाहर तो वो सिर्फ सरकार ही अलॉट करेगी, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोग अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रूमर कहीं फैलाई जा रही है कि हमने बैन कर दिया। बैन नहीं करा है हमने रेगुलेट कर दिया है कि अगर कोई भी किसी कंट्री में कोई भी चीज़ जाएगी तो गवर्नमेंट ओ गॉड, मेरा टंग स्लिप कर रहा है, सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ जाना है, किधर जाना है और कितने अमाउंट में जाना है, ताकि हमारे पास सारा हिसाब हो, खाते में हो कि हमने कितना दिया है, कितना हमारे पास है। तो ये चीज़ उन्होंने करी है। तो इसके कितने प्रॉब्लम के बाद टर्की में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम जितना मैंने चेक किया था, मई के अंदर 70 to 80% अप्रॉक्सीमेटली प्लस इन्फ्लेशन रेट था टर्की में, अनइमेजिनेबल। फिर आई थिंक उसके बाद उससे भी ज़्यादा हो गया था। तो टर्की ने इंडिया के साथ डील साइन करा जहाँ पे इंडिया ने टर्की को गेहूँ बेचे, वीट बेचे। टर्की भाई साहब ने मंगवाने के बाद कह दिया कि नहीं, आपका वो ख़राब है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जब वहाँ से कंसाइनमेंट यानी कि प्रोडक्ट वापस आ रहा था वीट, तो वहाँ पे इजिप्ट ने उसको ख़रीद लिया है। तो ये मैंने एक ओवरऑल चीज़ मैंने पढ़ी थी 1-2 दिन पहले। पर लेट्स सी कि प्रशांत सर इस पर क्या रोशनी डालने वाले हैं। कोई एक ऐसी नई खबर हमें सुनने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, इतना मैं जानता था। अगर इसमें कोई ऐसी जैसे कॉम्प्लिकेशन है, कोई ऐसी डिटेल बात जो प्रशांत सर बताने वाले हैं आज, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। और टर्की की माँ की आँख, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि टर्की ने क्यों ऐसा किया। मैं 100% जानता हूँ कि टर्की एक नंबर का माँ, समझ रहा हो, मैं माँ सब है, दोनों है। मैं ये जानता हूँ, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि टर्की अपने आप को ईगोइस्टिक आके, सुपीरियर आके इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी द रीज़न for Turkey to actually rejecting the wheat given by the Indian government to Turkey? आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Let's start this video and please follow me on Twitter as well. I am doing amazing on Twitter. The number growing much larger. Large number of people who follows me. It includes Shubuhi, Amna, Alok Bhai, and all these people. So go and follow me on Twitter, where I'm doing amazing, and you would love to see what I do on Twitter as well. Let's start this video. 3, 2, 1, go. नमस्कार and welcome to World Affairs. Now प्रशांत धवन। नाउ इजिप्ट ने भारत का वीट परचेज कर लिया है, वो वीट जो टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि भारत का जो गेहूं है ये टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इस गेहूं पर बीमारियां लगी हुई हैं। नाउ सेम गेहूं इजिप्ट ने देखा, उनको कोई बीमारी यहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, इजिप्ट टेक्स इंडियन वीट कंसाइनमेंट दैट टर्की रिजेक्टेड। अब अपने आप में आप सोचकर देखिए कितनी अजीब बात है, और इससे टर्की एक्सपोज भी होता है कि टर्की ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इंडियन वीट का जो ब्रांड है इसको नुकसान हो, मगर डिमांड आज के समय इंडियन वीट की इतनी है कि टर्की के साथ में ही एक देश है इजिप्ट, इन्होंने हाथों हाथ इंडिया की कंसाइनमेंट को परचेज कर लिया है। और इतना ही नहीं है, इजिप्ट अभी ये भी चाहता है कि इन द नियर फ्यूचर ये 10 गुना ज्यादा और वीट परचेज करे फ्रॉम इंडिया। और इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि एक गुड्स फॉर वीट डील हो जाए इंडिया के साथ, क्योंकि इनकी करेंसी काफी गिर रही है। ये लोग चाहते नहीं है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करें। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, टर्की ने किस तरीके से इंडियन वीट को टारगेट किया था पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वॉर के अंडर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने
विजन स्टेटमेंट साइन किया है डिफेंस इंडस्ट्री में एक कंट्री के साथ। आपको बताना है कि ये विजन स्टेटमेंट हमने किस कंट्री के साथ साइन करी आई है। थिंक इजराइल, यहाँ पे आपकी ऑप्शन आई थिंक इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर द कंट्री ऑफ इजराइल। कमेंट आई थिंक इजराइल, मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे बता, ऐसा मैंने सुना था। ये सोच रहे होंगे कि कितनी अजीब बात है अपने आप में कि टर्की ने हमारे वीट को ये कह दिया कि ये वीट खराब है, यहाँ पर बीमारियां लगी हुई है, और इजिप्ट ने सीधा सीधा ये वीट परचेज कर लिया। इंडिया इस बारे में कुछ करेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है। तो रिसेंटली हमारे देश के जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने ये बात कंफर्म करी है। ये स्टेटमेंट इनकी कुछ ही घंटों पहले आई थी। इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ बिल्कुल एक देश है टर्की, इसने रिजेक्ट किया था हमारा वीट कंसाइनमेंट और इसको वापस भेज दिया था। हमने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि ये सब किया क्यों गया, किस बेसिस पर ये सब किया गया था। क्योंकि जो ये वीट एक्सपोर्टर था ना यहाँ पर, ये था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के बारे में आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। ज्यादातर आईटीसी का रेवेन्यू आता है सिगरेट बेचकर, मगर ये लोग आटा भी बेचते हैं। आपने काफी बार देखा होगा आशीर्वाद आटा आता है आईटीसी का, और इस आटे का जो वीट है ये भी आईटीसी खुद ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आईटीसी का एक बहुत ही बड़ा एग्रो बिजनेस भी है। तो अब जो जानकारी आ रही है उससे हमको ये पता लग रहा है कि एक्चुअली में यूरोप में सबसे पहले एक बायर था, उसने आईटीसी का वीट परचेज किया। अब देखो यूरोप में उसने वीट लाकर रख दिया अपने पास, यूरोप में क्लियरेंस मिल गई, यूरोपियन कंट्रीज को वीट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई ना। काफी बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर मान लो एक बायर ने कुछ परचेज कर लिया, फिर कोई और बायर है किसी और कंट्री में, वो कहता है कि सेम कंसाइनमेंट मुझे सेल कर दो, मैं भी इसको परचेज कर लूंगा। तो जो ओरिजिनल बायर है पैसा कमाने के लिए वो कंसाइनमेंट भेज देता है। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि इनिशियली यूरोप में बायर था, उसने इंडिया का वीट परचेज किया। उसके बाद टर्की में एक बायर था, उसने कहा कि मैं ये वीट परचेज करना चाहता हूं, मगर जैसे ही इंडिया का वीट टर्की में पहुंचा, टर्की की सरकार ने यहाँ पर बोल दिया कि नहीं ये वीट आप परचेज नहीं कर सकते, दिस इज बैड वीट। तो जो भी प्रूफ अभी हमारे सामने आ रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि टर्की का जो निर्णय था इंडियन वीट को रिजेक्ट करने का, ये पॉलिटिकल या एक कॉर्पोरेट वॉर का पार्ट था। और इसलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इनको कंप्लीट फेथ है कि इंडियन वीट अच्छा है, और आईटीसी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, मतलब परहैप्स इवन वर्ल्ड में भी आप अगर देखोगे इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेरी नोन कंपनी। तो ये लोग गंदा गेहूं, खराब गेहूं ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि टर्की ऐसा बेसिकली करेगा भी क्यों। देखो रीजन टर्की के पास बहुत सारे हैं। टर्की ने आज के समय अपने आप को कंप्लीटली अलाइन कर दिया है पाकिस्तान के साथ। ये लोग पाकिस्तान को वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर। रिसेंटली एर्दोगान ने ये भी कह दिया कि कश्मीर के इशू को लेकर टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, और जो भी पाकिस्तान का स्टांस है टर्की उसी स्टांस को सपोर्ट करेगा। और ये सब टर्की ने कैसे टाइम में कहा था जब शहबाज शरीफ गए थे टर्की में विजिट करने के लिए, और दोनों कंट्रीज ने ये कहा कि चाहे कश्मीर हो या फिर नॉर्दर्न साइप्रस का विवाद हो, पाकिस्तान और टर्की हमेशा एक दूसरे के जो कोर इश्यूज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एक ऐसा टाइम जहां पर इंडियन वीट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इंडियन वीट के ब्रांड को खराब करने के लिए टर्की ऐसा कर सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, यहाँ पर इनको इस बात का भी गुस्सा है कि इंडिया ने काफी बार टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं ये भी रिजेक्ट कर दिए थे, ये कहकर के जी ये जो पॉपी सीड्स हैं ये एक्चुअली अफगानिस्तान से आए हैं। और बीच में तो टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं जो इंडिया में आते हैं, इंडियन मार्केट में आते हैं, उस पर इंडिया ने कैप लगा दिया था कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इंडिया टर्की के पॉपी सीड्स इंपोर्ट नहीं करेगा, जबकि हम चाइना से बड़े स्केल पर पॉपी सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे एपिसोड से हमको एक लेसन ये मिलता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसकी एक रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टर्की को, तो हमको काफी बार सोचना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है टर्की को। हमारी कई कंपनीज है जो काम कर रही है टर्की में। इंडिया और टर्की जब ट्रेड करते हैं तो जो ट्रेड सरप्लस है ये इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। बट क्लियरली इस वीट वाले इशू में टर्की ने शरारत करी है। अब इजिप्ट ने अचानक से यहाँ पर मौका देखा और चुपचाप इंडिया का वीट परचेज कर लिया। हालांकि ये इंडिया का वीट इस वक्त था नहीं, ये काफी हद तक यूरोप का वीट बन चुका था, क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है आईटीसी, उनको पेमेंट मिल चुकी थी। ऐसा नहीं है कि आईटीसी को पेमेंट नहीं मिली, बट इजिप्ट ने यहाँ पर ये वीट परचेज कर लिया है। और इनके मिनिस्टर्स अभी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग 5 लाख टन वीट परचेज करना चाहते हैं इंडिया से। अभी जो ये शिपमेंट थी टर्की वाली, इसमें टोटल वीट 50,000 मेट्रिक टन के आसपास का था। तो इजिप्ट जिसकी वीट सप्लाई बहुत हद तक चोक हो चुकी है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये आज के समय इंडिया को देख रहे हैं एज ए सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। और इसके अंदर क्या होगा कि इजिप्ट सप्लाई करेगा इंडिया को फर्टिलाइजर। ये होगा एक वीट फॉर फर्टिलाइजर सौदा। ये जो सारे देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जॉर्डन,
इजिप्ट, इराक, ये बड़े प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर के। तो इंडिया और इजिप्ट का प्लान ये है कि हम लोग सीधा इनसे लेंगे फर्टिलाइजर और उसके बदले में दे देंगे इनको वीट, और हो सकता है कि फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और कमोडिटीज भी हमको मिले इजिप्ट से। बट ईदर वे इस डील की वजह से आप देखोगे कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशंस है बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। बाकी मैं ये कहूंगा कि एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्यार में आकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जुआ खेला है। अगर मान लीजिए यूक्रेन रशिया वॉर ना थमी और कुछ अगर बड़ा हो गया यहाँ पर और टर्की को वीट कंसाइनमेंट नहीं मिल पाई, तो इनकी आबादी बहुत ज्यादा सफर करेगी और फिर इनको इंडियन वीट सेकंड कंट्री से परचेज करना होगा। मतलब कि इंडियन वीट पहले परचेज करेगी यूरोप की कंपनी या फिर कोई और अफ्रीका की कंपनी, और उसके बाद टर्की दुगने दाम पर वो वीट परचेज करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है। और साथ ही साथ मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर जो सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये क्वालिटी सामान है, तो अगर कोई कंट्री उसको रिजेक्ट भी करे तो जल्दी से एक और बार मिल जाएगा उसको परचेज करने वाला। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने आई थिंक इजराइल है मेरा जितना करी है। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल मैंने ये पढ़ा था। इंडिया और इजराइल ने अडॉप्ट कर दिया है विजन स्टेटमेंट को टू फर्दर डिफेंस कोऑपरेशन। इसके अंडर दोनों कंट्रीज एडवांस वेपन मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी इन द नियर फ्यूचर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी। ऑलराइट, द वीडियो हैज बीन ओवर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी ऑलरेडी, पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस कंपनी ने भेजा था। मुझे लगा था ये इंडिया ने भेजा है, बट इट वाज एक्चुअली ITC। तो ये चीज़ पता चली मुझे। दूसरी चीज़ पता चली कि इसे यूरोप ने ऑलरेडी ले लिया था, पर फिर बाद में इजिप्ट ने। तीसरी चीज़ पता चली, अच्छा मुझे ये पता था कि इंडिया और इजिप्ट का ना वीट का लेके ऑलरेडी एक डील ऑलरेडी है, पर ये कितना लेना चाहते हैं? 5 लाख टन, दैट्स ह्यूज अमाउंट यार। उसके बाद ये लोग फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, पर आई थिंक इंडिया फर्टिलाइज़र तो प्रोड्यूस करता है, पर आई गेस उस लेवल पे नहीं करता है। मे बी मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है। तो ये है टर्की जो ये चीज़ें कर रहा है। टर्की का स्टैंस इंडिया को लेके हमेशा ख़राब रहा है। वो हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड में टर्की रहता है, इंडिया को हमेशा बुरी इमेज में डालना चाहता है। कश्मीर 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 करता है, उइगुर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना के अगेंस्ट बोले जाके एर्दोगान ये पता नहीं अपने आप को ना ये अर्तुगरुल गाजी समझने लगा था ये बेवकूफ़। बट एनीवे दिस वाज द होल सिनेरियो। वीडियो जो थी मुझे ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन पता थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे डिटेल में मिल गई है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले मेरी वीडियो को पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं ताकि मेरी वीडियो की रीच ना बढ़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग देखते हैं कम से कम उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जब आप लाइक करें तो पाकिस्तान जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनके रिपोर्टिंग को इफेक्ट करे और वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़े। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। एनीवे, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।